नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर जीके प्रिंस एकेडमी में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे मैं इस वीडियो में लिया हूं और उसका हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो जो इसमें लगभग 65 प्लस क्वेश्चंस है जो कि महात्मा गांधी के इम्पोर्टेंट से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि अभी रेलवे के एनटीपीसी के क्वेश्चन पेपर में महात्मा गांधी से हर शिफ्ट में लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस मिल जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। तो उसी को देखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो इसमें जितने भी महात्मा गांधी से क्वेश्चन बन सकते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन एक अपने लेवल का है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा एंड तक, ठीक है। और इसमें ये रेलवे ही नहीं बल्कि जब एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है और अदर एग्ज़ाम जितने भी वनडे एग्ज़ाम है सारे जिसमें पूछे जा सकते हैं जीके के क्वेश्चन हिस्ट्री से, वो भी महात्मा गांधी से रिलेटेड, तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा एंड तक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। पसंद आया तो लाइक भी करिएगा, ठीक है। और अगर जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो लोग सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, उसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो भी पूछे गए हैं और पिछले वर्ष में जितने भी पूछे गए हैं क्वेश्चंस वो सारे मैंने इसमें लिए हैं, ठीक है। और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन में। ये क्वेश्चन में है कि भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट है तो आप लोग इसको देख लीजिए। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय, जब ये 1942 में स्टार्ट हुआ था, तो उन्होंने ये आह्वान किया था अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो ये हुआ था 1931 ईस्वी में, ठीक है। गांधी इरविन समझौता। इरविन जो है उस समय अंग्रेज़ के वायसराय थे भारत के, और गांधी जी कांग्रेस की तरफ से, भारतीय की तरफ से, दोनों के बीच में समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी का जन्म पूछा जाता है। गुजरात के किस स्थान पर हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। तो ये हुआ था पोरबंदर नामक स्थान पर, ठीक है। गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान है, वहाँ पर गांधी जी का जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, 3 से 4 बार रेलवे में आ चुका है, तो इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा, ठीक है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन व कब दिया था। तो ये नारा जो भी, ये भी भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, उसी में करो या मरो का नारा और अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है। करो या मरो को इंग्लिश में डू और डाई कहा जाता है, डू और डाई। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट नारा है जो कि गांधी जी के द्वारा दिया गया और ये बहुत ही बार पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है महात्मा गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किया था अरुणा आसफ अली ने, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणा आसफ अली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था गांधी जी ने C.F. एंड्रूज को किसकी उपाधि दी थी। ये अभी हाल फिलहाल टीपीसी के पेपर में पूछा गया। तो C.F. एंड्रूज को जो है दीन बंधु की उपाधि दी थी गांधी जी ने, ठीक है। गांधी जी द्वारा दीन बंधु की उपाधि C.F. एंड्रूज को दिया गया था। उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि दीन बंधु किसे उपाधि मिला था, तो ये C.F. एंड्रूज को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था। तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी ने दांडी अभियान नमक कानून बंद करने के लिए कब किया था, ठीक है। दांडी अभियान कब किया था और ये दांडी अभियान क्यों किया था, नमक कानून को बंद करने के लिए। तो दांडी अभियान जो 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने किया था। यंग इंडिया माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के पुस्तक के लेखक गांधी जी हैं, ठीक है। आंसर इसका गांधी जी हो जाएगा। ये दोनों पुस्तकें बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं कि यंग इंडिया किसकी है और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण भारत से कब लौटे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये 1915 जो में है, भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी। हिंद स्वराज किसने लगा, ये भी बहुत लिखा कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया। तो ये महात्मा गांधी जी ने लिखा था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक गांधी जी थे, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। गांधी जी के आदर्शों पर चलने वालों में से किस को संदर्भित किया जाता है। तो गांधी जी के आदर्शों पर जो चलने वालों में से उनका नाम था श्री राजगोपालाचारी, ठीक है। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। श्री राजगोपालाचारी को गांधी जी के आदर्शों पर चलने वालों में से एक माना जाता है। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका का क्या नाम था। तो यंग इंडिया। यंग इंडिया जो थी वो साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है। सप्ताह में एक बार ये प्रकाशित होती थी।
गांधी फिल्म में, ठीक है, गांधी नाम से फिल्म बनी थी, उसमें गांधी जी की भूमिका किसने निभाई थी? तो वो निभाई थी बेन किंग्सले ने। ये एनटीपीसी में 3 बार ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो बेन किंग्सले ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये जोगफाल एक ही में है, जोगफाल कर्नाटका, ठीक है। महात्मा गांधी नाम से जल विद्युत उत्पादन संयंत्र जोगफाल में, जो कि ये कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया था? तो ये चौरी चौरा जो 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ था। चौरी चौरा कहाँ पर है? तो ये गोरखपुर में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा कांड घटित हुआ था। वहीं इसके बाद इसी से विच्छेद होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, बंद कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा कब स्टार्ट किया गया था? तो ये 1917 ईस्वी में शुरुआत किया गया था, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। ये एक डूबता बैंक का अग्रिम तिथि चेक है, ये किसने कहा था? तो ये भी गांधी जी के द्वारा कहा गया था 1942 ईस्वी में, जब प्रस्तावना अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। तो इसके बाद ही उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है गांधी जी ने कब और कहां पर किया था? ये बात बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी ने कब और कहां पर किया था? सिर्फ एक बार, तो ये 1924 ईस्वी में किया था, बेलगांव अधिवेशन, ठीक है। बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में गांधी जी ने मात्र यही अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, गांधी जी ने, ठीक है। किसने महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था? तो लॉर्ड रिपन ने कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन कब किस एक्ट के पश्चात प्रारंभ किया था? तो ये रॉलेट एक्ट आया था, उसके पश्चात जो है महात्मा गांधी ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। महात्मा गांधी ने कब और किस एक्ट के विरुद्ध जो है धरना पर बैठे थे? तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध धरना पर बैठे थे और ये रॉलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी में आया था। उस समय यहाँ के बाद चेम्स फोर्ड थे, तो उन्हीं के काल में ये रॉलेट एक्ट आया था, जिसमें बिना कोई दलील, बिना अपील, बिना वकील के गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक है। तो ये इसी के एक्ट के विरुद्ध में प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ किया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? तो चंपारण में, चंपारण 1917 ईस्वी में किया था। चंपारण कहाँ है? बिहार में, ठीक है। ये नील की खेती से संबंधित था, वहाँ तिनकठिया प्रयोग की पद्धति का किसान लोग विरोध करते थे, तो वहाँ पर पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था, ठीक है। गांधी जी का उपनाम क्या है? तो ये अर्धनग्न फकीर या नंगा फकीर इन्हें कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये गांधी जी जो है सिर्फ एक धोती, एक कपड़ा, वस्त्र पहनते थे, जो उसी को पूरे शरीर में लपेट लेते थे, ठीक है। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को ही गांधी जी ने काला कानून कहा था 1919 में, ठीक है। ये रॉलेट एक्ट आया था। तो देखिए क्वेश्चन जो है बहुत बार इस तरीके से, किस तरीके से क्वेश्चन बना के पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर के हैं और सारे आए हुए हैं, इस तरीके से पूछेंगे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। गांधी जी ने दांडी यात्रा में कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 388 किलोमीटर की दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था गांधी जी ने, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग इसको याद रखिए। गांधी जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम पूछा गया है एनटीपीसी रेलवे में, तो हरिलाल था इनके सबसे बड़े पुत्र का नाम। गांधी जी के 4 पुत्र थे, ठीक है। गांधी जी के दांडी यात्रा कब की थी गांधी जी ने? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा जो 1930 ईस्वी में शुरुआत किया था, 12 मार्च को। गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता का संबोधन सर्वप्रथम किसने किया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था, ठीक है, फादर ऑफ नेशन या राष्ट्रपिता से कहकर संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? ठीक है, यह किसने कहा था या नंगा फकीर? तो ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था, ठीक है। ये उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था, तो उसने गांधी जी को देख के अर्धनग्न फकीर कहा था। किसे गांधी जी का को कॉन्साइंस कीपर कहा जाता है? तो ये सिराज गोपालाचारी को कहा जाता है, ठीक है। गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले सिर्फ एक ही मात्र थे, सिराज गोपालाचारी। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो है ये भी एनटीपीसी में बहुत बार पूछा गया। तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो ग्रामीण सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी को गोली कब और किसने मारी थी? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी जी को गोली मारी थी नाथूराम गोडसे ने, ठीक है।
और इनकी समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है, बोला जाता है राजघाट, जो कि दिल्ली में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा गया है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इनसे संबंधित बहुत क्वेश्चन इस समय एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं, जैसे कि इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो 1913 ईस्वी में प्रथम भारतीय थे जिन्हें इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, 1913 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया था। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। और इनकी पुस्तक का नाम था गीतांजलि। गीतांजलि के लिए ही इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये चीज़ें आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में याद रखना है। महात्मा गांधी ने गुरुदेव किसको उपाधि दी थी? तो गुरुदेव जो रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किस देने वाले का क्या नाम? तो देश रत्न कहा था महात्मा गांधी ने, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, कायदे आजम महात्मा गांधी ने किसे उपाधि दी? तो मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया था। ये भी एनटीपीसी के रेलवे पेपर में पूछा गया है कि कायदे आजम किसे उपाधि दिया गया था? तो कायदा आजम जो है मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया था, और ये किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। ठीक है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किस पद्धति से संबंधित? तिनकठिया पद्धति। ठीक है, तिनकठिया पद्धति से चंपारण सत्याग्रह आंदोलन संबंधित है। ये 1917 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी का मूल नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका मूल नाम था, जो कि एग्जाम में पूछा गया एनटीपीसी के। पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर के मध्य कब हुआ था? ठीक है, पूना समझौता बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 25 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना समझौता हुआ था। ठीक है, इसे पूना पैक्ट भी कहते हैं, जो कि अंबेडकर और गांधी के बीच में हुआ था। गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरुआत किया था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में स्टार्ट किया था गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? रिपीटेड क्वेश्चन, 1915 ईस्वी में आए थे। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया जा चुका है। तो ये सरोजनी नायडू ने इनके साथ में नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो अब्बास तैयब जी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बंदी होने के बाद किसने किया? अब्बास तैयब जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? तो साबरमती के आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में की थी 1917 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ जो है 1920-21 में किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया था, जिसको चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में गोरखपुर जिले के में हुआ था। तो उसके विक्षुब्ध होकर इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। किस आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा था मेरे जीवन का यह अंतिम संघर्ष होगा, और आंदोलनकारियों को करो या मरो का नारा भी दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 8 अगस्त 1942 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। तो इसमें इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो का नारा, और मेरे जीवन का ये अंतिम संघर्ष हो गया, सारी चीज़ें रिलेटेड हैं भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 1915 ईस्वी में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था 1915 ईस्वी में। ठीक है, गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? तो गांधी जी का दांडी मार्च जो है ये नमक सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित है, जो कि 1930 ईस्वी में 12 मार्च 1930 ईस्वी में 12 मार्च से स्टार्ट किया था। ठीक है, 388 किलोमीटर चलकर। ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया था। क्यों कहा गया था? क्योंकि ये उस समय जो है प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से भारतीयों को कह रहे थे कि उसमें भर्ती हो फौज में और जाके अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ो। ठीक है, इसलिए इन्हें लोगों ने इसे रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा था। अब गांधी जी इसलिए कर रहे थे क्योंकि वह सोचते थे कि इस बार प्रथम विश्व युद्ध हो रहा, हम इंग्लैंड अंग्रेज़ों का साथ देंगे तो हमें आज़ाद कर देंगे, तो इसलिए वो कहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बाद में उन्होंने आंदोलन स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा रिक्रूटिंग सार्जेंट। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का हथियार कब सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था और कब किया था? ठीक है, तो सत्याग्रह का हथियार जो सर्वप्रथम अब दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह हथियार का प्रयोग किया था, और ये जो है सफल भी रहे थे इसमें। इसीलिए यहाँ पे जब पहुँचे तो यहाँ पर भी सत्याग्रह आंदोलन ही करना स्टार्ट किया। ठीक है, सर्वप्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया? तो चंपारण में 1917 ईस्वी में। ठीक है, बिहार में चंपारण पड़ता है। राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी जी बिहार के चंपारण में गए और वहाँ पे सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले किया था। महात्मा गांधी जी
के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या? अहिंसा। ठीक है, सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र जो है वो अहिंसा है, कोई हथियार नहीं है ये, सत्य अहिंसा ये चीज़ें हैं। ठीक है, अहिंसा में हिंसा ना करना, जीवों पर दया करो, तो ये उनका प्रमुख अस्त्र था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना वस्त्र बनाया था? तो ये अहमदाबाद आंदोलन में बनाया था महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल को अपनाया था। ठीक है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? तो ये रखा गया था आगा खां पैलेस, पुणे में पड़ता है। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के पुणे में महात्मा गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के तुरंत बाद कैद कर लिया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? तो 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना गांधी जी द्वारा किया गया था। यंग इंडिया पत्र व हरिजन पत्र के संपादक कौन थे? तो गांधी जी थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हरिजन पत्र के संपादक पूछा जाता है गांधी जी। महात्मा गांधी की समाधि स्थल नई दिल्ली में राजघाट पर स्थित उनके दो शब्द क्या उसमें उद्गमित है? तो वो है हे राम। ठीक है, हे राम उसमें उद्गमित है। गांधी जी के अंतिम वाक्य जो अगर पूछा जाए कि कौन से हैं, तो यही दो अक्षर हैं, हे राम। सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है, किसके अनमोल वचन है? गांधी जी के अनमोल वचन है। ठीक है, सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया? तो प्यारे लाल को गांधी जी का सचिव बनाया गया। क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए इंपॉर्टेंट है। गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? तो मीरा बहन का नाम था मेडेलिन स्लेड। ठीक है, ये गांधी जी की अनुयायी थी और इनका वास्तविक नाम पूछा जाता है तो मेडेलिन स्लेड है। गांधी जी ने दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी। ठीक है, तो किसने की थी? किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम के लंका पौराणिक यात्रा से की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? ठीक है, आत्मकथा जो गांधी जी की आत्मकथा है उसका इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? महादेव देसाई जी ने किया था। ठीक है, आंसर इसका महादेव देसाई हो जाएगा। तो ये था गांधी जी से संबंधित क्वेश्चंस, जिसमें 65+ क्वेश्चन थे जिनका डिस्कशन किया गया। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे पूछे गए क्वेश्चन हैं, हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको पूरा पढ़िए, देखिए, अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक है, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट दिन। अगर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, उसमें सजेस्ट कर सकते हैं कि ठीक है कि ये हमें चाहिए या ये गलती है, इसको सुधार लीजिए। आपका सजेशन पर काम किया जाएगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन है प्रिंट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट दिन। थैंक यू।